आज हम करेंगे क्लास 10 की प्रश्नावली 6.2 के केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दो क्वेश्चनों में हम एक को सॉल्व करेंगे क्योंकि सेकंड वाला भी उसके जैसा ही है। इसमें लिखा फर्स्ट वाले में यदि जो है DE जो है BC के समांतर है तो हमें EC का मान ज्ञात करने को बोला है। तो DE जो है ये वाली जो रेखा है इसके समांतर है। समांतर रेखा वो होती है जो आपस में कभी ना मिले। ठीक है, जैसे ये वाली रेखा अगर आगे को ले जाएंगे तो ये समांतर है। ठीक है, इसको कहेंगे समांतर रेखा। जैसे कि भाई रेल की पटरी है, वो आपस में मिलती थोड़ी नहीं है। अगर मान लो क्रॉस होनी है तो पीछे से ऐसा आएगी और इतनी रहेगी, मतलब डिस्टेंस इतनी रहता है उसमें, समान तो कट मतलब मिलती नहीं है। जो आपस में ना मिले वो समांतर रेखा होती है। ठीक है, तो चलो ये तो पता चला। तो इसमें एक थेल्सफिर में है, थेल्सफिर में यह है कि अगर DE जो है BC के समांतर है तो इसके जो अनुपात है, मतलब AD का अनुपात और DB का, तो AD अपॉन में DB बराबर लिखेंगे AE अपॉन में EC। ये होती है थेल्सफिर में, तो इसका ही हम यूज करेंगे। ठीक है, इसका एक बल्ब ऐसा लगता है तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AD, जैसे सॉल्व कर ले रहे हैं क्योंकि ये वाला एग्जाम में आता है 1 नंबर का। तो यहाँ पे लिखेंगे AD या लिख दो त्रिभुज ABC में, लिखने चाहो लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट लिख दो कि थेल्सफिर में के अकॉर्डिंग AD अपॉन में DB, या DB लिखो या BD भी लिख सकते हो, DB लिख लेंगे, फिर बराबर हो जाएगी AE अपॉन में EC और इसकी वैल्यू रख देंगे। जैसे AD की जो वैल्यू है ना यहाँ पर दे रखी है 1.5, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। चलो मैं लिख दे रहा हूँ इधर में कि AD जो है AD 1.5 सेंटीमीटर है और BC जो है मतलब BD दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो हमसे AE भी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो है EC का मान बताना है, EC हमने यहाँ पे लिख ली। तो इनकी वैल्यू हम रख देंगे। AD की वैल्यू है 1.5 अपॉन में DB की जो वैल्यू है DB 3 सेंटीमीटर है। BD या DB लिख लो, यहाँ भी DB लिख ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने DB का यूज करा। तो DB का जो वैल्यू है वो 3 है और AE का जो मान है वो 1 सेंटीमीटर है अपॉन में EC की वैल्यू नहीं दे रखी तो इसको हम ऐसा ही लिख लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी यहाँ पे करेंगे या फिर पॉइंट को हटा के अपॉन में 0 भी कर सकते हो। तो हम ऐसे ही कर ले रहे हैं, यहाँ पे कर लिया 15 अपॉन में 30, क्योंकि पॉइंट को हम हटाते हैं तो नीचे एक 0 लगा लेते हैं, 10 लिख लेते हैं और यहाँ पर 1 अपॉन में EC हो जाता। और यहाँ ऊपर नीचे काट सकते हैं 15 से एक बार, ये 15 दूनी 30, 15 से काट लिया ऊपर नीचे, तो यहाँ पर होगा 1 अपॉन में 2 बराबर 1 अपॉन में EC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो EC बराबर हो जाएगा, मतलब इसकी यहाँ पर गुणा इसकी यहाँ पर कर लेंगे तो 2, तो EC की जो वैल्यू आएगी वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें लिखा है यदि LM जो है, इसमें आकृति भी दे रखी है। क्वेश्चन में लिखा है कि आकृति में LM जो है ये समांतर का साइन होता है। LM जो समांतर है CD के और LN जो है वो समांतर है CD के। तो हमें सिद्ध करना है कि AM अपॉन में AB और बराबर AN अपॉन में AD का जो रेशियो है वो बराबर है, मतलब अनुपात बराबर है, मतलब ये इसके बराबर सिद्ध करना है। तो इसमें जो ना एक थेल्सफिर में का यूज करता है। तो थेल्सफिर में कुछ ऐसा होती है कि अगर इसका अनुपात ले हम AM और MB का जो अनुपात है और AN AL और LC का जो अनुपात है वो इस वाले के बराबर हो जाएगा, AL और ND और AL और LC के। ठीक है, हम थेल्सफिर में का यूज करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ACB में या ABC और ACD या फिर ADC, दो त्रिभुजों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया त्रिभुज ACB में तथा त्रिभुज, पहले इसमें कर ले रहे हैं या तो ACB वाले त्रिभुज में कर ले रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा AM और MB का जो अनुपात है, यहाँ पे लिखा AM अपॉन में MB बराबर हो जाएगी AL और LC के। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए AL अपॉन में LC या CL भी लिख सकते हैं, तो क्रम में ले लिए
ए एम और एम बी का जो अनुपात है वो बराबर ले लेंगे ए एल और एल सी के, ठीक है। इसको हम समीकरण भी मान सकते हैं एक, या फिर आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें उल्टा भी कर सकते हैं, वो बाद में करेंगे हम, ठीक है। फिर से लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा फिर से त्रिभुज ए सी डी को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा पुनः त्रिभुज ए सी डी में, तो इसमें भी हम ऐसे लिख लेंगे ए एन और एन डी, ठीक है, ए एन और एन डी। तो यहाँ पे लिखा ए एन अपॉन में एन डी बराबर हो जाएगा ए एल और एल सी के अनुपात के। तो यहाँ पे लिखा ए एल अपॉन में एल सी, और इसको मान ली समीकरण 2। आई बात समझ में? तो इसका जो अनुपात लिया ना हमने ऊपर में ए एम और एम बी का, फिर यहाँ पे ए एल और एल सी का अनुपात लिख दिया, उसे समीकरण 1 मान ली। फिर इस वाले त्रिभुज को बात करेंगे, जैसा ऐसा बनना है त्रिभुज कुछ इस तरह है ना। यहाँ पे ए है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर डी है, और यहाँ पे सी, और यहाँ पे एल है। तो ए एन और एन डी फिर बराबर लिखा ए एल और एल सी, इस तरह लिया, ऐसे ऊपर के त्रिभुज को सॉल्व करा है। तो यहाँ पर समीकरण 1 2 की तुलना करेंगे तो ये इसके बराबर है, ए एल अपॉन में एल सी जो है इस वाले के बराबर, तो लिख देंगे तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसी बात को कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो इसकी जो हम तुलना कर लेंगे, इस बात को लिख भी देंगे। तो ये वाला इस वाले के बराबर है, तो ये भी इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिख देंगे फिर ए एम अपॉन में एम बी बराबर हो जाएगा ए एन अपॉन में एन डी के। तो ये जो है ना अनुपात बराबर कर लिया, जैसे ये वाला इसके बराबर तो ये वाला भी इसके बराबर दिख रही होगा। ए एल अपॉन में एल सी जो है इस वाले के इक्वल है, तो इसको भी हम इसके इक्वल ही लिख देंगे। अब हम जो है इसको उल्टा करें, अगर इसको ऊपर लिखे ऊपर का नीचे लिखें, कर क्यों रहे हैं अभी आपको पता चल जाए, क्योंकि हमें जो सिद्ध ये करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए एम को तो नीचे लिख लेंगे, एम भी लिख लिया ऊपर, अपॉन में ए एम इसको लिख लिया ऊपर और इसको लिखा नीचे। ऐसे यहाँ पर कर सकते हैं। उल्टा क्यों कर रहे हैं, मतलब ये वहाँ पर पहुँचे, ये समझो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, उधर में पहुँच गया अपॉन में जाता, और ये वाला ऊपर कर देंगे, एन डी ऊपर हो जाएगा और ए एन नीचे हो जाता है। या यहीं पर उल्टा कर दो, यहाँ पर हो जाएगा एन डी अपॉन में ए एन, इस तरह लिखा। अब जो है दोनों पक्षों में एक को जोड़ देंगे, इधर में भी और इधर में भी। लिखना चाहे लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में एक को जोड़ने पर, या एक तरफ ही एक जोड़ दो, एक घटा दो, प्लस माइनस एक कट ही जाता है उससे, और फिर उसको उधर में कर लेंगे। या फिर हम एक को जोड़ ले रहे हैं दोनों पक्षों में, तो एम बी अपॉन में ए एम लिखा, फिर प्लस में एक कर लिया इधर में भी और इधर में भी कर लेंगे, एन डी अपॉन में ए एन, और प्लस में कर लेंगे एक। अपनी तरफ से दोनों पक्षों में एक जोड़ा, जैसे गुणा करते हैं तो दोनों पक्षों में करते हैं, अगर घटाते हैं तब भी दोनों पक्षों में घटाते हैं। तो यहाँ पर लिखना चाहे लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, या हम ऐसे लिख दे रहे हैं, यहाँ बता तो दिए एग्जाम में जो आप लिख देना, ठीक है, ना भी लिखोगे कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इधर में, ठीक है, इधर भी लेंगे इधर में भी, तो एलसीएम हो जाएगा ए एम एलसीएम होगा, ए एम से एम को डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा एम बी, तो एम बी बचा, और प्लस में ए एम के ऊपर गुणा कर लेंगे, क्योंकि इसके नीचे हम एक मानते तो एक के ऊपर गुणा हो जाती है, मतलब ए एम में, तो ए एम लिख लेते, इस वाले के ऊपर गुणा कर ली। इसी तरह यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे ए एम, मतलब ए एन हो जाएगा, ए एन है ना यहाँ पे, तो ए एन लिख लिया, ए एन से ए एन डिवाइड होगा तो यहाँ बचेगा एन डी, प्लस में इस वाले के ऊपर गुणा कर लेंगे तो ए एन हो जाएगा। अब यहाँ पे चित्र के अनुसार हम देखेंगे एम बी और ए एम की जगह पे, ये रहा एम बी तो इतना हिस्सा है, चित्र में समझना जरा, और ए एम ये वाला हिस्सा है। तो इस वाले हिस्से को हम ये सारा भी तो लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब कि ए बी भी लिख सकते हैं इसकी जगह, ए एम और एम बी को मिला के सारा लिख लेंगे, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे 2 होती और यहाँ पे 3 होती, तो सारे को क्या लिख लेते हैं, 5 लिखते, 2 + 3 करके। तो इसी तरह जो है ना हम ए एम या एम बी और ए एम को ए बी भी लिख सकते हैं। तो इस वाले के जगह पे, इतने के जगह पे हम लिख लेंगे
ए से लेके बी तक की दूरी, तो ए भी लिख ली इसकी जगह पे, और अपॉन में ए एम तो है ही है। इसी तरह यहाँ पे एन डी और ए एन की जगह पे, एन डी तो ये वाली है साइड और ए एन वाली ये है, तो इतने हिस्से को और इतने हिस्से को सारा भी लिख सकते हैं यहाँ तक का, तो हम ए डी भी लिख सकते हैं इसे, जो दो हिस्से हैं। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, इस वाले के जगह पे हम लिख लेंगे ए डी, तो यहाँ पे लिख लिया ए डी, और अपॉन में हो जाएगा ये ए एन। अब हमें आंसर में लाना है ऐसा, तो आंसर में जो ऊपर में ए एम है तो इसको हम उल्टा कर देंगे फिर से, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या तो ये जो है ऊपर हो जाता, मतलब ये ऊपर और ये नीचे हो जाता, क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो, या फिर इसको उल्टा लिख दो, मतलब ए एम ऊपर लिख लिया और ए बी को हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा ही बन जाएगा। इसको भी कर ले रहे हैं, ए एन ऊपर हो जाएगा और ए डी हो जाएगा नीचे, तो ये जो है ना बिल्कुल इसके जैसा ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये फिर आंसर भी हो जाएगा, मतलब ए डी लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे डी है ना, क्योंकि उल्टा करेंगे तो ऊपर होगा और ये वाला नीचे हो जाएगा, तो ए डी, तो ये वाला जो आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में जो है इसके आने की संभावना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ लिख देंगे आंसर होगा, ठीक है, प्रूफ लिख देंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये पिर्सन, इसको मैं समझाता हूँ, लिखा गया इसमें लिखा है पिर्सन में कि आकृति दी गई है और उसमें जो है ना डी ई जो है वो समांतर है ए सी के। तो यहाँ पर हम समझाते हैं कि डी ई जो है ए सी के समांतर क्या है, मतलब ये वाली जो लाइन है डी ई वाली ए सी के समांतर है। फिर दूसरा क्या रखा है, और डी एफ जो है ए ई के समांतर है, तो डी एफ वाली मतलब ये वाली जो रेखा है ए ई के समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि बी एफ अपॉन में एफ ई वाली जो रेखा है, मतलब बी एफ अपॉन में ई एफ वाली बराबर लानी है ई, मतलब बी ई अपॉन में ई सी के, इसके बराबर लानी है। तो इसमें जो है ना दो त्रिभुज हैं, मतलब एक तो ये वाला है ए बी सी वाला, क्योंकि यहाँ तक का अनुपात दे रखा है पहले, यहाँ पर क्या रखा ना कि डी ई जो है ए सी के समांतर है, तो डी ई जो है ए सी के समांतर, तो यहाँ तक हम त्रिभुज लेंगे, लिख लेंगे ए बी सी वाले त्रिभुज में। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, इसमें बात करते हैं पहले, ठीक है। तो ए बी सी वाले त्रिभुज में हम ऐसे लिख लेंगे ए डी और डी बी का जो अनुपात है, ए डी अपॉन में डी बी लिखो या बी डी लिख लो, तो हमने डी बी ही लिख लिया, और ये बराबर हो जाएगा इस वाले को, मतलब बी ई और ई सी के बराबर। तो यहाँ पे लिख ली बी ई अपॉन में ई सी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ली और ये वाली यहाँ तक, क्योंकि इसके समांतर कह रखी है ऊपर, और इसको हमने समीकरण एक भी मान लिया, ठीक है। इसके बाद में दूसरे वाले त्रिभुज को कर लेंगे ए बी ई वाले त्रिभुज को, तो यहाँ पे लिख लिया फिर से पुनः त्रिभुज ए बी ई। इस वाले त्रिभुज में भी हम कंपेयर कर लेंगे ऐसे ही, तो यहाँ पे लिखा ए डी और डी बी, ए डी अपॉन में डी बी, और बराबर हो जाएगा इसके, मतलब ए डी लिया और डी बी, मतलब बी ई और मतलब बी एफ और ई एफ ई के, तो यहाँ पे लिख देंगे बी एफ अपॉन में एफ ई के, और इसको हम समीकरण 2 भी मान लेंगे। कुल मिलाकर मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ए डी और डी बी का जो अनुपात है बी एफ और एफ ई के बराबर ले लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों की तुलना कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर ऐसे लिख लेंगे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पे लिखा समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, इसकी जो तुलना करेंगे तो ये वाला इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये भी इसके बराबर हो जाना चाहिए, तो हम इसको भी इसके बराबर लिख देंगे। यहाँ लिख लेंगे बी एफ अपॉन में एफ ई, और बराबर हो जाएगा बी ई अपॉन में ई सी के, तो ये जो है आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। हमें यही तो लाना है, तो ये हैंस प्रूव हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। आप इसका स्क्रीनशॉट नंबर हम 9 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है इस क्वेश्चन में
कि ABCD जो है एक समलंब है, ठीक है, जिसमें AB जो है DC के समांतर है, इसका मतलब है समांतर साइन। लिखा तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए, मतलब कि दर्शाने को ना सिद्ध करना है कि AO अपोन में BO बराबर CO अपोन में DO लाना है। तो ये जो है ना आकृति में खुद बनानी है, देने रखी है, मैंने ये बनाई है, जिससे कि आपको समझ आ जाए। क्योंकि पहला बनाने से जो टाइम की बचत होगी, नहीं तो टाइम लगता है इसे बनाने में, क्योंकि बोर्ड पे जो है लाइनें सीधी खींचती नहीं आसानी से। तो ABCD एक समलंब जो है इस तरह की आकृति होती है, ठीक है, जो ऐसा होगी तो वो समलंब है। मतलब ये वाली जो रेखा है ये समांतर तो होती है, लेकिन एक छोटी होती है एक बड़ी, और ये वाली जो है असमांतर रेखा होती है। असमांतर रेखा वो होती है जो आपस में कहीं मतलब मिल जाए आगे जाके तो मिल ही जाएंगी, और समांतर रेखा वो होती है जो कहीं ना मिले आगे जाके। तो इसने जो है ये क्या रखा है कि AB जो है DC के समांतर है। मैंने जो है AB DC के एक समांतर रेखा खींची, ये वाली जो है इसके समांतर है। फिर लिखा है इसके विकर्ण क्या हो जाएंगे, इसके विकर्ण मतलब ABCD तो एक समलंब होगा, इसका विकर्ण मतलब ये वाला और ये वाला विकर्ण है। O पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद मतलब काटते हैं ये O वाले बिंदु पर। फिर क्या रखा है कि दर्शाना है कि AO और BO मतलब AO और BO मतलब BO ये वाला, इसका अनुपात मतलब CO और DO के लाना है। तो CO और DO इसके अनुपात के बराबर लाना है। तो हम इसमें जो है एक रेखा खींच लेंगे यहाँ पे बीच में, ठीक है, इस तरह हम एक रेखा खींच लेंगे। यहाँ पे लिख भी देंगे कि हमने एक रेखा, इसे हम कुछ नाम P लिख लो या E लिख लो, E लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे D तक बिंदु है, यहाँ पे E लिखा ये वाला, तो O लिख लिया। तो हमने जो है E से जो है O तक एक अन्य समांतर रेखा खींची जो कि इसके समांतर है और AB के भी समांतर है, ये एक अन्य रेखा हो जाएगी। क्योंकि हम इसका सहारा ही लेंगे जब इसको दिखाएंगे, सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बन है ना, एक तो ये वाला हो जाएगा ADB वाला, क्योंकि हम एक बार इस वाले अनुपात को ले लेंगे AE अपोन में ED वाला, एक बार इस वाले अनुपात को और इस वाले को ले लेंगे, फिर एक बार इस वाले त्रिभुज की बात कर लेंगे ADC वाले की या ACD वाले की, एक बार ये वाला अनुपात लेंगे AO का, फिर OC का ले लेंगे, फिर इधर में AE का और इस वाले का। तो यहाँ पे और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको त्रिभुज को बना दे रहा हूँ कि कौन सा हमें लेना है। एक बार तो हम ACD वाला ले लेंगे, मतलब कुछ इस तरह का, यहाँ पे मैं सैंपल के लिए बना दे रहा हूँ, कुछ इस तरह है। और यहाँ पे जो ये वाली हमने डॉट डॉट करके खींची है रेखा, यहाँ पे तो O बिंदु ही है, और यहाँ पे A वाला है, और यहाँ पे C है, यहाँ पे D और यहाँ पर E है। तो हम इन वाली भुजाओं का अनुपात लेंगे AE का और ED का, फिर AO का और OC के बराबर लिख देंगे। फिर दूसरे वाले को हम लेंगे इस ABD वाले को, तो ABD लिख लेंगे। दूसरा जो हो जाएगा ना ऐसा हो जाएगा कुछ इस तरह का, तो ये कुछ इस तरह है ये वाली रेखा। तो इसमें जो है ना AB है यहाँ पर, क्योंकि हम AB और D वाले को लिखेंगे, यहाँ पर D है पॉइंट, और यहाँ पे ये कुछ इस तरह कटी हुई है, जो कि ये AB जो है इसके समांतर है E और O के, यहाँ तो O है पॉइंट। तो एक बार हम इस वाले त्रिभुज को, एक बार इस वाले को करेंगे, ये वाला एग्जाम में आया हुआ है कई बार। तो हम लिख लेंगे त्रिभुज ADC वाले में, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC, पहले इस वाले त्रिभुज को कर इसी लिख लेंगे ADC वाला, मतलब ये वाला त्रिभुज मैंने अलग भी बना के दिखा दिया है। इस वाले को सॉल्व करेंगे तो थेल्स फिल्म का यूज करेंगे। थेल्स फिल्म में होती है कि अगर ये वाली रेखा इसके समांतर है, हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि AD और C वाले त्रिभुज में कि हमने जो है AB, या तो AB लिख लो या चलो लिख दे रहे हैं AB और DC, AB तथा DC के समांतर अन्य, क्योंकि जो हमने खींची लाइन वो तो लिखनी पड़ेगी, अन्य भुजा लिख लो या साइड लिख लो, रेखा लिख लो, भुजा EO बढ़ाई या खींची, इस तरह लिख लेंगे।
यहाँ लिख लेंगे जो कि, हमने हिंदी में तो लिख दिया, इसको लिख के भी दिखा दे रहे हैं, जो कि ए बी जो है वो समांतर हो जाएगी ई ओ के, और एवं लिख देंगे मतलब ई ओ जो है डी सी के भी समांतर हो जाएगी, तो डी सी लिख दिया, और ये समांतर हो जाएगी ई ओ के, इसके भी समांतर हो जाएगी ये वाली, यहाँ पे हमने लिख दिया। लेकिन हम जो त्रिभुज कर रहे हैं ए डी सी वाले को कर ले रहे हैं, तो इसमें हम भुजा इस वाले को लेंगे, मतलब लिख देंगे कि ए ई अपॉन में ई डी, तो ए ई लिखा, अपॉन में ई डी लिखेंगे, और ये बराबर हो जाएगी इसके ए ओ और ओ सी के, तो यहाँ पे लिखा ए ओ अपॉन में ओ सी, और इसको हम समीकरण 1 भी मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो है ना हम इसके बाद में दूसरे त्रिभुज को सॉल्व करेंगे ए सी बी वाले को, तो यहाँ पे लिख लेंगे फिर से मतलब पुनः त्रिभुज, ऐसा लिख देंगे ए बी सी वाले को, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बी सी से या सी में, तो यहाँ पे अब इस वाले त्रिभुज को कर रहे हैं ए बी सी वाले को, और ये वाला मतलब ए बी मतलब सी ना लेंगे, ए बी डी वाला लेना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना समांतर इधर में बनी है रेखा, एक बार तो हमने ले ली ए डी सी वाली, यहाँ पे लिख दी। अब लिखेंगे ए बी डी वाली को, ए बी डी में, इसमें भी हम ऐसे ही लिख देंगे ए ई का अनुपात, ए ई लिख दे रहे हैं, या तो इस भाषा को जैसे यहाँ पे लिख दिया है, या फिर ऐसे ही रहने दो, चलो लिख दे रहा हूँ मैं, ए बी जो है अगर समांतर है ए बी ई ओ के, एवं या और लिख लो यहाँ पे, क्योंकि एवं तो ऊपर ही लिख दिया है, और ई ओ जो है वो समांतर है डी सी के, तो हम जो इसका अनुपात लिखेंगे ए ई का, तो यहाँ पे लिखेंगे ए ई अपॉन में ई डी, और ये बराबर हो जाएगा ओ ए या ए ओ, मतलब कि ये वाला मतलब बी ओ अपॉन में ओ डी, तो यहाँ पे लिखा बी ओ अपॉन में ओ डी, और इसको मान लेंगे समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, और ये वाला फिर इसके बराबर हो जाएगा, तो इसे तो इसके बराबर लिख देंगे, इसे इसके लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, इस बात को हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना, इससे तुलना कर लेंगे, तो तुलना करेंगे ये वाला इसके बराबर, ये वाला हो जाएगा इसके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए ओ अपॉन में ओ सी बराबर लिख लेंगे बी ओ अपॉन में ओ डी। अब यहाँ पे हमें वो देखना है कि लाना क्या है, तो लाना भी यही था कुछ ऐसा, मतलब ए अपॉन में बी ओ, तो क्रॉस गुणा करेंगे, ऊपर है तो ये अपॉन में जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ए ओ अपॉन में लिख लिया बी ओ, क्योंकि यहाँ पे गुणा में है तो ये अपॉन में आ जाएगा, इसको वहाँ भेज दे रहे हैं, तो ओ सी को उधर भेज दे रहे हैं, क्योंकि ओ सी वहाँ पे लिखा हुआ है, ओ सी लिखो या सी ओ लिख लो, ओ सी लिखो या सी ओ, हम सी ओ ही लिख दे रहे हैं, बात तो एक ही हो जाएगी, सी ओ अपॉन में ओ डी है ही है, ओ डी या डी ओ लिख दो। चलो अभी मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, फिर अगली लाइन में लिखूंगा, इस वाले को वहाँ पे लिखा तो ओ सी अपॉन में ओ डी, इसको सीधा करके लिख दे रहे हैं, जैसे ये है सी ओ को मतलब कि सी डी, ओ सी को सी ओ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा ए ओ अपॉन में बी ओ, फिर बराबर हो जाएगा सी ओ अपॉन में डी ओ, जो हमें लाना है वैसा ही हम बना देंगे, तो ये वाला जो आंसर इसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हैंड प्रूफ लिख देंगे, सिद्ध हो जाएगा लिख देंगे, सिद्ध हुआ कि वो वाला जो उसके इक्वल है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।